हिंदी फिल्मों में कुछ डायलॉग तो आपने सुने होंगे कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, लिली डोंट बी सिली, मोना डार्लिंग। दोस्तों ये कुछ डायलॉग थे और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध डायलॉग थे। और ये डायलॉग किसके थे? ये थे एक्टर अजीत के, जो कि विलेन का काम किया करते थे फिल्मों के अंदर। यहाँ पर हिंदी फिल्मों के लॉयन अजीत की मौत जब होती है, बड़ी दर्दनाक मौत होती है, और उनका जीवन किस तरह से गुजरा, उनके जीवन के ऊपर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे और किस तरह से उन्होंने फिल्मों में कामयाबी हासिल की और किस तरह से उनके जीवन का अंत हुआ, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक्टर अजीत के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एक्टर अजीत जो कि फिल्मों का लॉयन कहा जाता था, फिल्मों में इनका यह डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि शहर के सारे लोग मुझे लॉयन के नाम से जानते हैं। उनके डायलॉग को अभी तक भी नई फिल्मों के अंदर प्रयोग किया जाता है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और मोना डार्लिंग तो इतने फेमस हुए थे कि अभी तक भी लोगों की जुबान पर हैं। दोस्तों 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद के अंदर पैदा हुए थे एक्टर अजीत, और बचपन का नाम इनका हामिद अली खां था। इनके पिता निज़ामों की सेना में हुआ करते थे, सैनिक के तौर पर हुआ करते थे। और जो अजीत थे यह हिंदी, उर्दू, तेलुगु भाषा में पूरी तरह से पारंगत थे, इन सभी भाषाओं को अच्छी तरह से जानते थे। पढ़ाई वारंगल में की थी, पर पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था। और दोस्तों 1940 में जैसे तैसे ये पढ़ाई करते हैं कंप्लीट, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यह अपनी पुरानी किताबों को बेच करके इनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं और उन पैसों को लेकर के यह मुंबई पहुंच जाते हैं एक्टर बनने के लिए। क्योंकि बचपन से ही ये एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन घर वाले इनको पढ़ाई के लिए फोर्स किया करते थे, दबाव डाला करते थे, लेकिन यह पढ़ाई आगे नहीं करना चाहते थे। अब यह घर से भाग जाते हैं तो मुंबई पहुँच जाते हैं, और वहाँ इनके दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी तो थी नहीं, रहने के लिए भी इनके पास कोई साधन नहीं था। तो दोस्तों उस ज़माने में वहाँ पर जो पुराने पाइप पड़े हुआ करते थे बड़े बड़े, उन पाइपों में लोग रहा करते थे, जो गरीब लोग हुआ करते थे। यह भी उन पाइपों में रहने लगते हैं। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जब जगह नहीं मिलती तो पाइपों में रहने लगते हैं। वहाँ पर सीमेंट के जो पाइप होते हैं उनमें जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों से भी वहाँ के लोकल गुंडे हफ्ता मांगा करते थे। तो एक दिन ऐसा आता है कि अजीत के पास भी वह गुंडे हफ्ता मांगने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अजीत हष्टपुष्ट थे, तंदुरुस्त से। अजीत ने उन सब की धुनाई कर दी, और फिर दोस्तों धुनाई करने के बाद अब वह उन सभी लोगों के बॉस बन जाते हैं। अब वह उन सभी लोगों के वहाँ पर बॉस बन जाते हैं और आराम से उन पाइपों में, यानी कि सीमेंट की पाइपों में रहने लगते हैं। अब वह फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका तलाश रहे थे, लेकिन अभी तक दोस्तों यहाँ पर फिल्मों में उनको रोल नहीं मिल रहे थे। अगर छोटे मोटे रोल मिला भी करते थे तो वो ऐसे रोल हुआ करते थे जैसे कि भीड़ में खड़ा होना, या फिर कोई छोटा मोटा बिल्कुल ही ऐसा रोल जो कि एक आम इंसान निभाता है। बहुत ही छोटे रोल मिला करते थे। अब क्या होता है, वैसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। उनको हीरो का रोल चाहिए था, वह एक्टर बनने के लिए आए थे, और अब यहाँ पर उनको एक फिल्म मिल जाती है। उस फिल्म में वह हीरो का रोल करते हैं, लेकिन दोस्तों वह फिल्म चली नहीं, और वहाँ पर इनको हीरो के रोल में जनता ने पसंद नहीं किया था। उसके बाद फिल्म डायरेक्टर नाना भाई भट्ट ने इनसे कहा कि तुम्हारा जो नाम है वह मुस्लिम है, हामिद अली खां, तुम ऐसा करो, तुम अपना नाम अजीत रख लो, जो कि हिंदू परंपरा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये अपना नाम अजीत रख लेते हैं, और फिर भी इनको बहुत सारे रोल मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये हीरो के रोल में चल नहीं पाते हैं। लोग इनको हीरो के रोल में देखना ही नहीं चाहते थे। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे हीरो के रोल फ्लॉप होने के बाद फिल्में भी काफ़ी की थी, लेकिन अभी ये हिम्मत नहीं हार रहे थे। अचानक इनको एक फिल्म मिलती है सूरज फिल्म के अंदर इनको विलेन का रोल मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर यह जम जाते हैं। वह फिल्म चल जाती है और इनका रोल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, यह हिट हो जाते हैं, और शायद दर्शक इन्हें विलेन के रोल में ही देखना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर इनका यह रोल फिट हो जाता है। अब इनकी एक और फिल्म आती है यादों की बारात, उसके बाद आती है जंजीर और कालीचरण। ये जो फिल्में थी इनमें तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था, और इनमें इनके डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पर इन फिल्मों में ये खलनायक बने थे, और यादों की बारात जो फिल्म थी उनमें एक डायलॉग प्रसिद्ध हुआ था इनका, जिसका नाम था मोना डार्लिंग। और दूसरी फिल्म थी जंजीर, इसमें भी एक डायलॉग प्रसिद्ध हुआ था, लिली डोंट बी सिली। यह डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ था।
और दोस्तों कालीचरण फिल्म में इनका यह डायलॉग कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, ये डायलॉग इतने फेमस हो चुके थे कि उस ज़माने के बच्चों की ज़ुबान पर इनके ये डायलॉग उतर आए थे और लोग इन्हें पसंद करने लगे थे विलेन के रोल में। अब इनकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी चल पड़ी थी। अब यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद इनकी फिल्म आती है नया दौर, नास्तिक। इन फिल्मों से उनका कैरियर पीक पर पहुँच जाता है और करीब 3 दशक तक वो बॉलीवुड पर राज करते हैं। अब ये इनको हर एक फिल्म में विलेन लेने की होड़ सी लग जाती है, डायरेक्टर इनके आगे पीछे घूमने लगते हैं और ये एक बहुत बड़े विलेन के रूप में उभर कर बॉलीवुड के अंदर आते हैं। कम ही लोगों को पता होगा दोस्तों, अजीत ने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी इन्होंने एक ईसाई लड़की से की थी जिससे बाद में तलाक ले लिया था। उसके बाद एक दूसरी शादी की थी शहीदा से, तीसरी शादी की थी सराहा से। 3 शादियां इन्होंने की थी अपने जीवन के अंदर। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई थी। इनका जो अंत होता है बड़ा ही दर्दनाक होता है। यह शराब तो नहीं पिया करते थे, लेकिन यह सिगरेट ज़्यादा पिया करते थे। एक तरह से कह सकते हैं चैन स्मोकर थे। और दोस्तों यहाँ पर सिगरेट पीने की इनको बुरी आदत थी और इनका फेवरेट ब्रांड था डनहिल। डनहिल के ये 2-3 पैकेट दिन में पी जाया करते थे, इतनी बुरी इनको सिगरेट पीने की आदत थी। स्मोकिंग की वजह से अब कम उम्र में ही इनको दिल की बीमारी लग जाती है। दिल की बीमारी से जूझते रहते हैं, अपने करियर को संभालते रहते हैं, लेकिन अब इनकी हालत इतनी ख़राब होने लगती है, बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अब इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से यह एक्टिंग को छोड़ करके अपनी जन्मस्थली हैदराबाद वापस आ जाते हैं। वहाँ वापस आने के बाद भी दोस्तों यह अपनी सिगरेट की लत को छोड़ नहीं पाते हैं। दिन में 2-3 पैकेट अपनी मनपसंद ब्रांड डनहिल के पिया करते हैं और वहाँ पर दोस्तों सिगरेट पीते पीते इनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और 22 अक्टूबर 1988 को इनको इतना तेज़ दिल का दौरा पड़ता है कि इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इनकी मौत तो हो जाती है, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी ये जिंदा हैं। इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के बलबूते लोगों के दिलों में जगह बनाई और अभी तक भी लोग इनके डायलॉग्स को नई नई फिल्मों में यूज़ करते हैं और लोगों की ज़ुबान पर इनके डायलॉग अभी भी रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन एक्टर यानी कि अजीत की आपको कौन कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, फिल्मों के नाम बताइएगा ज़रूर। एक ऐसा हीरो जो फिल्मी एक्टर बनना चाहता था, पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की और फिर घर से भागता है अपनी किताबों को बेच करके, जो पुरानी किताब होती है उनको बेच करके वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं, उनको लेकर मुंबई भागता है। मुंबई आकर सीमेंट के पाइप में रहता है क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। वहाँ पर लोकल गुंडे इनको परेशान करते हैं, हफ्ता मांगते हैं तो शरीर से हंस फुसते उनको कूट देते हैं, पीट देते हैं। उसके बाद यह वहीं के दादा बन जाते हैं और फिर फिल्मों में इनको छोटे मोटे रोल मिलते हैं। हीरो के रोल में जमते नहीं हैं, फिर विलन का रोल करते हैं तो विलन के रोल में यह जम जाते हैं, लोग इन्हें पसंद करने लगते हैं। और एक सिगरेट की गलत आदत की वजह से इनको हार्ट अटैक होता है, बीमारियों ने घेर लिया था और अंत में इनकी 22 अक्टूबर 1988 को इनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। तो आपको कैसे लगते थे एक्टर अजीत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही स्टोरीज मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ जो कि फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई होती हैं, फिल्मी किस्से होते हैं, एक्टरों की जीवनियाँ होती हैं। यहाँ पर अजीत की बायोग्राफी आज हम यहाँ पर लेकर आए थे और अगली स्टोरी में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे एक्टर के ऊपर और जानेंगे हम किसी दूसरे एक्टर के जीवन के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को, हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।